आपको मत डालो। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के सम्मान समारोह में उमड़ी साहित्य प्रेमियों की भीड़। मुंबई अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच द्वारा जोगेश्वरी पूर्व स्थित आरएनए हाइट्स में आयोजित सम्मान समारोह एवं काव्य संध्या का आयोजन साहित्य, संस्कृति और रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक यादगार अवसर बन गया। कार्यक्रम में सैकड़ों साहित्य प्रेमियों, कवियों, शिक्षाविदों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। दोपहर से चले इस आयोजन में वरिष्ठ कवि, नाटककार, पटकथा एवं संवाद लेखक डॉक्टर नरेश कात्यायन को उनके साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर नरेश कात्यायन हिंदी साहित्य और रंगमंच की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम है। वे चर्चित नाटकों हमारे राम और मेरे कृष्ण के लेखक हैं। उनके लेखन ने साहित्य और रंगमंच के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसके लिए उन्हें सम्मान समारोह में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद एवं राजनेता डॉक्टर दयानंद तिवारी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध कवि पवन तिवारी उपस्थित रहे, जबकि एनएम कॉलेज की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर ममता झा ने विशेष अतिथि के रूप में समारोह की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम का संचालन कवियत्री एवं मंच संचालक पल्लवी रानी ने किया। ही अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच की अध्यक्षा एवं कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती अलका पांडे ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उपस्थित सभी अतिथियों, साहित्यकारों और श्रोताओं का स्वागत करते हुए मंच की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी भी साझा की। सम्मान समारोह के साथ आयोजित काव्य संध्या कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही। विभिन्न कवियों और रचनाकारों ने अपनी कविताओं और रचनाओं का पाठ कर श्रोताओं की खूब वाहवाही बटोरी। पूरे कार्यक्रम के दौरान साहित्य और कविता के प्रति लोगों का उत्साह देखने लायक रहा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से इस देश की प्रगति हो रही है, उसी तरह से हमारे सनातन की, हमारी संस्कृति की, हमारे साहित्य के माध्यम से प्रगति होती रहे। एक कवि होने के नाते, एक लेखक होने के नाते मेरा सदैव ये मंतव्य रहा है कि हमारे देश की जो लेखनी है, उस लेखनी में प्राण तभी आएंगे जब इस देश की संस्कृति का तत्व उसमें होगा, जब इस देश की मिट्टी की खुशबू उसमें होगी, तभी वो लेखनी वो लिख सकती है जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को दिशा निर्देश दे सकेगी। अन्यथा साहित्य तो बहुत लिखा जाता है, कविताएं बहुत होती हैं, नाटक, उपन्यास जाने कौन कौन से आते हैं, लोग पढ़ते हैं, अलमारियों में सजाते हैं, लाइब्रेरीज में रहते हैं, लेकिन लोग विस्मृत कर देते हैं। कोई भी कविता, कोई भी लेख, कोई भी निबंध, कोई भी कहानी, कोई भी उपन्यास, कोई भी नाटक जो व्यक्ति लिखे, वो आज की समस्याओं से जूझते हुए, आज की व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए उसको आना चाहिए। और जब ऐसा साहित्य हमारे बीच में आएगा तो निश्चित रूप से हम इस देश को वो दे पाएंगे जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को अपेक्षा है। सर, आपने कई स्क्रिप्ट लिखे हैं जो भगवान के भी, इसमें कई सीरियल्स के बारे में आपने लिखा है। इसके बारे में हमारे देखने वाले दर्शकों को पूरा अपने बच्चे को दीजिए। तो क्या क्या आपने किया अपने जीवन में? पीछे तो ऐसा हुआ है कि जैसे पुनीत जी का महाभारत था, उसमें मेरा काफ़ी सहयोग है। फिर हमने एक नाटक वो कामचक्र लिखा, वो नहीं स्टेज पे आ पाया। फिर जय श्री राम लिखा, जो काफ़ी कुछ चला, अब भी चल रहा है। और उसके पश्चात हमारे राम आया, जो पूरी दुनिया में चल रहा है। अभी जुलाई में उसके लंदन में कई शो हैं, दुबई हो चुका है और भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। मेरे कृष्ण आया, मेरे कृष्ण भी बहुत चल रहा है। अभी उसका 50वां अभी शुरू हुआ था, अभी 50वां शो होगा आपके जुलाई में, और इसके तो 500 पूरे हो गए। एक और लिखा लंकेश, वो भी आना शेष है। एक नाटक और आया है हमारे महादेव, वो भी आएगा।
भगवान राम पर मेरा चौथा नाटक है, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो दिल्ली के हमारे एक प्रोड्यूसर हैं, उनके द्वारा आने वाला है। और मुझे प्रसन्नता है कि एक भगवती दुर्गा के नाम से भी एक नाटक बहुत शीघ्र आएगा। बाकी और धारावाहिक चल रहा है, आदिश्वर शिव, एक फिल्म की परिकल्पना है जिसको मूर्त रूप देने का प्रयास हो रहा है, उसमें भी शामिल हूँ। उसका भी नामकरण सब आपके समक्ष आ जाएगा कुछ दिन में। तो बस यही। और विगत में जब यहाँ इधर से नहीं जुड़ा था तो विगत में एक उन्मुक्त कवि था, एक नौकरी पेशा व्यक्ति भी था, विधानसभा में एक छोटी सी नौकरी करता था। मेरे साथ में भगवती ने यह कृपा की कि राजनीति में मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे अपार स्नेह दिया। जैसे स्नेह देने वाले पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी थे, जो विधानसभा अध्यक्ष रहे और इसके बाद वो आपके राज्यपाल रहे पश्चिम बंगाल में, बिहार के भी रहे, असम का भी चार्ज रहा उनके पास। वो चाहते थे कि मैं बंगाल चला आऊं उनके साथ। मैं उनका साहित्यिक सलाहकार भी रहा और वो बड़ा स्नेह करते थे। वो स्वयं भी अच्छे कवि थे। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का अपार स्नेह, जिन्होंने कहा था कि मैं अगर लखनऊ में हूं तो मीराबाई गेस्ट हाउस के 1-2 नंबर कमरा जो उनको बुक था, जब तक वो नेता प्रतिपक्ष थे तब तक तुम हर शाम मेरे पास आओगे। और वो बड़े जैसे मुझे देखते थे ठहाका लगाते थे। वो कमरा भरा हुआ करता था नेताओं से, और वो ठहाका लगा कर कहते थे आओ कविराज। तो उनके वो शब्द अब भी गूंजते हैं। वैसे लोग अब नहीं हैं। साहित्य को समझने वाले, परखने वाले लोग अब नहीं हैं। तो मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे लोग मिले, और इसके अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में भी मुझे अच्छे लोग मिले। भगवती अच्छे लोगों से मिलाती रही, दूसरी तरह के भी लोग मिले, लेकिन जो लोग मिले उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया, बहुत स्नेह दिया, और जिसका परिणाम ये है कि मैं अपने लेखनी के साथ दृढ़ रहा, भगवती की कृपा रही, और आज आपके बीच में। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, जैसे कि अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका पांडे जी से आप मुलाकात की, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं भैया बहुत अभिभूत हूँ उनसे मिलके। नहीं, बिल्कुल सही, वो उन्होंने सवाल बहुत सही किया। मैं अभिभूत हूँ। प्रथम बार मेरा परिचय हुआ, पहली बार मिली, लेकिन उसके बीच में 1-2 बार बातचीत भी हुई। मेरी बातचीत हुई तो मुझे उसी से लग गया कि ये बहुत कुछ करने वाली है, और जो कर रही हैं वो भी बड़ा कर रही हैं, और आगे और बड़ा करने वाली हैं। तो उनसे मिलकर के तो मैं कृतकृत्य हो गया। मैं उन्हें धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम था डॉक्टर नरेश कात्यायन जी को लेकर, अग्निशिखा मंच का यह कार्यक्रम आज बहुत ही अपनी गरिमा और ऊंचाई पर संपन्न हुआ। आज सभी कवियों ने यहाँ पर जो कविताएं सुनी, हमें ऐसा लगा कि जैसे राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, और यहाँ जितने भी लोग आए सभी लोगों से परिचय भी हुआ एक दूसरे का। कुल मिलाकर अग्निशिखा मंच का यह कार्यक्रम डॉक्टर नरेश कात्यायन जी को जो आयोजित किया गया, हमें उनके बारे में बहुत कुछ जानने का मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो लखनऊ में थे, जिन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी मिल चुकी है, ऐसे आज हमारे मुंबई में हैं। हम मुंबईकर और महाराष्ट्र के लोग आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, और मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य भारती का अध्यक्ष होने के नाते भी आपका बहुत ही स्वागत और सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल का। आज अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के तत्वावधान में देश के वरिष्ठ कवि, नाटककार, लेखक, साहित्यकार, कथाकार, पटकथा, संवाद लेखक, क्या क्या उपाधियां दूं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय डॉक्टर नरेश कात्यायन जी के सम्मान में ये गोष्ठी थी। आज हमने उनके प्रसिद्ध खंड काव्य महात्मा जटायु के कई छंद सुने। सब सारे लोग अभिभूत हो गए। आप देख रहे हैं, सबकी आंखों में जल आ गया, अश्रु आ गए।
भावुक है, और कविता यही करती है, संवेदना जगाती है। कविता वो है जो आपको संवेदनशील बनाती है, बेहतर मनुष्य बनाती है। और डॉक्टर नरेश कात्यायन की कविताएं और साहित्य नाटक वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी सफलता साहित्य के लिए और मनुष्यता के लिए कुछ नहीं है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं आज इस आयोजन का सहभागी होकर के एक श्रोता के रूप में और एक अतिथि के रूप में, दोनों रूपों में मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और इसका श्रेय आदरणीय अलका पांडे जी को जाता है, और हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आदरणीय डॉक्टर नरेश कात्यायन भैया को जाता है कि हम सबको सौभाग्य मिला उन्हें सुनने का, और आप आए। आज मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इतने बड़े राष्ट्र कवि नरेंद्र कात्यायन जी का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उनके स्वागत के लिए हमने एक कार्यक्रम रखा। और एक आवाज पे दूर दूर से बम्बई के काफी प्रतिष्ठित कवि आए, तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। उनको सुनने का मौका मिला, नरेश कात्यायन जी को सुनने के लिए लोग बहुत तरसते हैं, और हमारा इतना सौभाग्य था कि हम उनका कार्यक्रम कर सके और उनको सुन सके। और मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने यहाँ आया और हमारे इस कार्यक्रम को इतने सुव्यवस्थित तरीके से इसका रिकॉर्डिंग करी, या न्यूज चैनल पे इसके लिए, तो मैं इसके लिए आप ब्रजेश मिश्रा जी का और कमलेश गुप्ता जी का भी धन्यवाद अदा करूंगी कि आपने यहाँ पर आके हमारे इस कार्यक्रम को साक्ष्य बने। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और उन सारे कवियों का धन्यवाद करूंगी जो दूर दूर से आए हैं। कोई बोरीवल से आई है, कोई कल्याण से आए, जैसे पवन जी कल्याण से आए हैं, तो दूर दूर से लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगी। और हम लोग ये साहित्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हिंदी साहित्य को बढ़ावा देना, साहित्य के लिए काम करना। और इस तरह से यदि कार्यक्रम होते रहते हैं तो हमें बहुत लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। और नरेश जी तो ऐसे हैं कि जो पटकथा भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, और उन्होंने पुराणों पे बहुत लिखा है, जैसे महात्मा जटायु पे लिखा है। और वो एक अद्भुत कविता है जो सुनने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी आंखें छलछला न जाएं। और इसलिए ये बहुत एक मतलब ये तो सुनने को मिला, ये बड़ा सौभाग्य कि उनको आज हम सुन। बहुत बहुत थैंक यू मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और इनवाइट क्या, ये तो मेरे घर का ही है कार्यक्रम, क्योंकि मेरे नाना जी का है। और मेरा नाम है अदिति शुक्ला और मैं अयोध्या की बेटी हूँ। बट भगवान के सौभाग्य, भगवान की कृपा से मेरा सौभाग्य है कि मैं मुंबई में आ पाई और अपने गाने की जर्नी को मैं कर पा रही हूँ। और आप सबके समक्ष एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि मेरा पहला भजन था, अयोध्या के राजा राम। मेरा तो वो मेरे चैनल पे भी आप सुनिएगा जरूर। मैं उसकी कुछ लाइंस गा रही हूँ। मगन सब अयोध्या नगरी के वासी, बरस रही है चहुदिसी सुख राशि, चतुर्दिक गूंजे जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, कि अब तो आ गए है सुख धाम, अवध नगरी के राम। जय श्री राम अयोध्या के राजा राम, हो गए पूरन सब जन काम।